कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट की दुनिया में, यानी कि मैथमेटिक्स की दुनिया में। यहाँ पर आप हैं स्टूडेंट और मैं हूँ टीचर, आप हैं पढ़ने वाले और मैं हूँ पढ़ाने वाली। तो आपको जितना अच्छा पढ़ने में लगता है मुझे उतना अच्छा पढ़ाने में लगता है। अगर आप 10th क्लास में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आपकी हेल्प करूँगी। मैं यहाँ पर आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। और आपको एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा के नोट्स की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाने की कृपा करें। और अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अब आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों ली? तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आप जानते हैं पढ़ने में होती है बहुत इजी, लेकिन जब पढ़ने के बाद रख देते हैं बुक बंद करके, फिर लगती है हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले हमने लिए ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है, जिसे हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसके डिस्कवर है हिप्पार्कस जी, और उन्होंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है और ट्रिग्नोमेट्री एक शब्द नहीं है बल्कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ट्रिग्नो प्लस मेट्रन। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स की एंगल और साइड्स, और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि एक ऐसी ब्रांच जो ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच मेजरमेंट करती है, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। अब हम अपना आगे देखते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में छोटे छोटे से 2, 4, 6 फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप आगे अच्छे से क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर पाओगे। जैसे कि पहला फॉर्मूला है, रुको, फॉर्मूलाज तो 2-4 होते ही हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है, वो है किसके ऊपर, तो वो देख लेते हैं पहले हम। ये 3 महान शब्द हैं जिनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री कई हद तक यानी कि 80% टिकी हुई है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं 3 महान शब्दों से आते हैं, और 3 और है इनके जुड़वा भाई, जस्ट अपोजिट। चौथा है कॉट थीटा, 5वां है सेक थीटा, और 6वां है कोसेक थीटा। इनकी शक्लें याद कर लो, आपको आसानी होगी, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री ने इनको अपना पूरा आधार बना रखा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इनके बिना कुछ नहीं है। अब जैसे कि हम देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही है वो 6 महान शब्द। अब देखते हैं आगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा
इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जैसा देखने से लग ही रहा है कि ये इनके फॉर्मूलाज हैं। मैंने आपको बोला था ये हैं तीन भाई और ये हैं इनके जस्ट अपोजिट भाई, यानी कि ये अगर हाँ बोलेगा तो ये ना बोलेगा। जैसे कि इधर दिख रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वहीं कोसेक थीटा का है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये और ये दोनों अपोजिट है, ये और ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों अपोजिट है आपस में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस ये है क्या चीज, तो ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले बनाते हैं हम हमारा ट्रायंगल और उसको थोड़ा सा सजा देंगे। अब जैसे कि हमारा ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे ट्रायंगल में है, इस साइन को तो आप जानते ही होंगे, ये होता है 90 एंगल का साइन और ABC, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है, हम कैसे डिसाइड करें, क्या करें क्या नहीं करें, तो अब उसके लिए हम हमारे ट्रायंगल को देखते हैं कि वो हमसे क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमारा एंगल दिया हुआ है, यानी कि एंगल के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है या भुजा होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि ये हो गई हाइपोटेनियस। और इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, क्योंकि ये खड़ी हुई है, देखा जाए तो ये इस तरह से खड़ी हुई है, इस तरह से खड़ी हुई कोई भी चीज हाइपोटेनियस यानी कि लंबवत ही होती है। तो ये हो गई परपेंडिकुलर और ये जो रह गया वो हो गया बेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस को हम किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से समझकर हम हमारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वो फॉर्मूलाज हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत 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 हेल्प करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग फॉर्मूले हैं, सारे एक जैसे दिख रहे हैं और एक जैसे ही हैं, तो इनको याद कैसे करें। तो इनको याद करने का एक इजी मेथड है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे कि पापा बीड़ी पियोगे अपॉन हाँ हाँ बेटा, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। इसका मतलब है आपको ये अपने पापा से नहीं बोलना है, ना पूछना नहीं है कि पापा बीड़ी पियोगे, नहीं तो आपके गाल मतलब लाल पीले हरे गुलाबी हो जाएंगे थप्पड़ों से। तो हमको क्या करना है, नॉर्मली हमको ये सिर्फ ट्रिक है, घर में अप्लाई नहीं करनी है, स्टडी में अप्लाई करनी है। पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, यानी कि पापा परपेंडिकुलर, बीड़ी बेस, पियोगे फिर से परपेंडिकुलर, एच हाँ यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये हो गया हमारा, देखो साइन का निकल के आया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा कॉस का निकल के आया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan का निकल के आया। अब आपको जैसा कि दिख रहा है हमारा साइन कॉस tan तीनों के शॉर्ट फॉर्म्स हैं हमारे पास, ये लिखी हुई हैं। अब आप ये कहोगे कि नीचे के तीन बचे हैं उनको कैसे याद करें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर हम इसको उलट दें, अगर हम इसको लिख दें हाँ हाँ बेटा अपॉन पापा बीड़ी पियोगे, तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि बात क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारे लास्ट की जो तीन बचे हुए थे जो हमें याद करना नहीं आ रहे थे, उनकी ट्रिक भी वही है सेम, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा की नहीं है, ये सेक पे देखते हैं हमारा वो भी नहीं बन रहा, यानी कि कोसेक थीटा का बना। मैंने आपसे पहले ही बोला था हमारा पहला जो शब्द बना था वो साइन का बना था, तो इसमें अभी पहला जो शब्द बनेगा हमारा वो कोसेक का बनेगा, यानी कि पहला फॉर्मूला हमारा कोसेक का बनेगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं
हमारा कोसेक में मिल चुका है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया कोसेक का, तो कोसेक पे टिक लगा दिया। अब देखते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, अब देखते हैं सेक का, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये हो गया इसका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम सारे के सारे ये जो 6 फॉर्मूलाज हैं हम उनको याद कर लेंगे। अब भाई ये तो हो गई फॉर्मूला की बात, और फॉर्मूला का पूरा चित्र बन गया है, इसको आप नोट करिए और पढ़िए। तो ये फॉर्मूला का आपको आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे, और अच्छे से समझ में नहीं आए हैं तो अब आ जाएंगे, क्योंकि हम इन फॉर्मूलाज को अपने क्वेश्चंस पर ट्राई करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी आर डी शर्मा की बुक लीजिए और उसको देखिए। अगर देख के डर लग रहा हो तो डर को कहिए बाय बाय, क्योंकि यहाँ मैं बैठी हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। चैप्टर है 10, एक्सरसाइज है 10.1 और क्वेश्चन है इसका पहला, यानी कि साइन a इज इक्वल टू 2/3। ये लो भाई, ये हो गया चैप्टर 10, एक्सरसाइज हो गई 10.1 और उसका क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, साइन a इज इक्वल टू 2/3। अब हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है, हमें दिया है साइन a इज इक्वल टू 2/3, और क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो हमसे बोल रहा है कि एक वैल्यू हम दे रहे हैं, बाद बाकी 5 वैल्यू आपको निकालनी है। 5 वैल्यू कौन सी, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये भाई हो गई 5 वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है। फाइंड कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम हमारा ट्रायंगल बना लेंगे। ये लो भाई, ट्रायंगल बनके रेडी हो गया है और इसको हमने सजा भी लिया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम देखते हैं कि साइन a इज इक्वल टू किया गया है, वैल्यू दी है हमें, 2 वैल्यू दी है, यानी कि ये तो कंफर्म है कि ट्रायंगल में हमें इन 3 वैल्यूज में से 2 ही वैल्यू पता है, एक वैल्यू नहीं पता है। तो हम पहले हमारी वैल्यूज देखते हैं क्या है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब मैंने आपको बोला था पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, उस फॉर्मूले को हम देखेंगे और वहां से हम हमारी साइन देखेंगे कि साइन हमसे बोल क्या रही है। साइन हमसे बोल रही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये फॉर्मूला है इसका। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूला से वैल्यूज को पुट करेंगे। तो परपेंडिकुलर 2, हाइपोटेन्यूस 3, यानी कि परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूस 2, परपेंडिकुलर हो गया 2, हाइपोटेन्यूस हो गई 3, हमें 2 वैल्यूज मिल गई। अब एक वैल्यू रह गई हमारी, अगर ये वैल्यू भी हमें पता चल जाए तो हमारी जो 5 वैल्यूज हमें निकालनी है कॉस, टेन, कॉट की, वो भी हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, और इसके लिए हमें एक फॉर्मूला की ज़रूरत होगी जिसे आपने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। वो थ्योरम हम यहाँ यूज़ करेंगे और हमारी तीसरी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम हमारी वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले होता है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस अपने ट्रायंगल में वैल्यूज पुट किए और ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग उन वैल्यूज को लगाना है। तो जैसे कि हमें AC की वैल्यू पता है 3, तो हम AC की वैल्यू 3 लगा देंगे, फिर AB की वैल्यू भी दी है हमें 2, तो हम 2 लगा देंगे, प्लस BC की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, फाइंड ही तो करनी है BC की वैल्यू, तो वो हम BC लिख देंगे वापस। अब ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस BC का स्क्वायर। अब 9 माइनस 4 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब 9 माइनस 4 होगा तो आपको आंसर तो पता ही है, वेरी सिंपल, कितना आना है 5। अब BC का स्क्वायर, अब BC की वैल्यू हमें निकालनी है, पर इसके सर पर ये 2 रखा हुआ है जिसको हमें भगाना है। अगर इसको भगाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अंडर रूट चढ़ जाएगा और BC की वैल्यू हमें
पता चल जाएगी। BC की वैल्यू √5 निकलेगी। अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है 2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। बेस की वैल्यू हमें पता चली है √5 है। तो लो भाई हमने ये यहाँ रख दी है। अब हमें ट्रायंगल की जितनी भी वैल्यूज थी हमें सब पता चल गई। हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर सब पता चल गया है। बस अब हमें एक छोटा सा काम और करना है। क्या करना है? cos, tan, cot, sec और cosec, ये 5 वैल्यू निकालनी है और इनके निकालने के बाद ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो चलो हम ये 5 वैल्यूज अपनी निकाल लेते हैं। आप लोग ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो भाई बात हो गई अपने ट्रायंगल की। अब हम देखते हैं साइन की वैल्यू हमको दी थी तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो फ्री है, वो अपना आजाद घूम सकता है। अब हमको कॉस से स्टार्टिंग करनी है क्योंकि वो वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे cos A इज इक्वल टू यहाँ पे एक छोटी सी हेल्प के लिए पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। हमने साइन का निकाल लिया था, साइन का तो ये हो गया। तो साइन को क्रॉस करो, अभी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा कॉस देखते हैं। कॉस के लिए हमने कहा था सेकंड वाला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस तो हमारा ये है, हाइपोटेनियस ये है। तो मैं लिख देती हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, बेस तो हमारा कितना है √5, तो हम √5 लिख लेंगे और हाइपोटेनियस आपको दिख रहा है कितना है 3, तो ये हो गया भाई कॉस का। अब tan निकालते हैं। tan इज इक्वल टू कॉस भी क्रॉस कर दो क्योंकि हमारा वो भी निकल चुका है, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 2 है, बेस 5 है अंडर रूट में, तो हम हमारी वैल्यूज वहां से उठा के यहाँ रख देंगे क्योंकि हमें उनकी जरूरत यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा अच्छे लगेंगे वो रखने पर। तो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। भाई 3 वैल्यूज हमें मिल गई। एक तो हमें क्वेश्चन में दी थी, 2 वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब बाद बाकी की 3 वैल्यूज रह गई हैं, अब हम उनको लिखते हैं। तो उनकी 3 वैल्यूज के लिए हम लिखेंगे हाँ हाँ बेटा अपॉन पापा बीड़ी पियोगे, ठीक है। तो cos 10, अब लिखते हैं cot, सॉरी हम लिखेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा साइन का जस्ट अपोजिट वाला भाई, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेनियस ये रहा हमारा 3, परपेंडिकुलर 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3/2। सेम प्रोसेस करेंगे हम सेक और कॉट के लिए। तो सेक हम सबसे पहले लेके आएंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू होगा। अब हमारा ये तो क्रॉस आउट हो जाएगा क्योंकि हमने ये हमारा नोट कर लिया है। अब हम देखते हैं सेक के लिए। सेक के लिए होता है हमारा कॉस का जस्ट अपोजिट, कॉस का उल्टा भाई। तो कॉस का उल्टा भाई क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। दोनों वैल्यूज हमें मिल गई हैं तो हम उनको लिख देंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू है 3/√5, ठीक है। अब एक बचा cot थीटा। तो cot थीटा जैसे कि आपको पता ही है लास्ट में क्या बचा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि √5/2। सही लिखा है ना? हाँ सही होगा, देखने में अच्छा लग रहा है, सही लिखा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट और आप इसको नोट कर सकते हैं, अच्छे से देखिए समझिए, ठीक है। आप इसको नोट करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको पहले इरेज करेंगे।
ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराते हैं। अब इसका कौन सा है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा रहे हैं हम 6 वाला, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सेम हैं और मुझे जो लगता है कि आपको प्रॉब्लम दे सकता है मैं उसको सॉल्व करा रही हूँ, और बाद बाकी क्वेश्चंस आपको घर पे सॉल्व करने हैं। और जो नहीं आएगा उसके लिए मैंने आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगी। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन होगा हमारा 6 वाला क्वेश्चन होगा। 6 वाला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 √3/2। तो इसमें भी हमें करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है। हमें sin थीटा की वैल्यू दी है, बाद बाकी 5 वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, पुराना वाला अपना काम धंधा, ट्रायंगल बनाएंगे। ये लो भाई, ट्रायंगल बन गया और उसकी सजावट भी हो गई है, थोड़ी सी आधी रह गई है। अब sin थीटा इज इक्वल टू होता है जैसे कि मैंने फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, तो आपको sin थीटा की वैल्यू के लिए पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो sin थीटा की वैल्यू होती है P/h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू ये हुई, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हुई। हाइपोटेनियस हमारा कितना निकला 2, परपेंडिकुलर √3। ठीक है, परपेंडिकुलर है √3, हाइपोटेनियस है 2। अब हमको ये निकालना है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था बेस, वैसे हमको यहाँ से निकालना है। अब देखना ये है कि इसका बेस कितना आता है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं, अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और अपने बेस को फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब इसमें हम हमारी वैल्यूज लगाते हैं। वैल्यूज क्या क्या है वो हम देखते हैं। AB की वैल्यू हमें दी है √3, AC की वैल्यू दी है 2 और BC की फाइंड करनी है। तो AC सबसे पहले 2, ठीक है, AB √3 और BC तो भाई पता ही है आपको, फाइंड करनी है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 और BC का स्क्वायर √4 - 3 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब BC इज इक्वल टू हो गया 1। अब आप ये कहोगे BC इज इक्वल टू 1 हो गया, अब क्या करें। तो BC इज इक्वल टू 1 ही तो हो गया है, तो 1 और 1 पे हम रूट चढ़ाएं, स्क्वायर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 तो 1 ही होता है। तो फाइनली हमको हमारे तीसरी वैल्यू यानी कि बेस भी पता चल गया है। बेस है हमारा 1, जो मैंने वहां लिख दिया है। तो अब बाकी की हम हमारी 5 वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो 5 वैल्यूज को फाइंड करना है, तो इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया बोर्ड साफ एकदम चिकना। अब देखते हैं cos थीटा। साइन की हमको वैल्यू दी थी, उसको हमको फाइंड ही नहीं करना है। cos, tan, cot, sec, cosec, ये 5 वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हम इनको फाइंड करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की भी वैल्यू पता है, हाइपोटेनियस की भी वैल्यू पता है, तो हम दोनों वैल्यूज अपनी यहाँ पे रख देंगे। तो इसका मतलब हो गया 2 अपॉन बेस हमारा है 1 अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, cos के बाद आता है tan थीटा। तो tan थीटा की भी हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 और बेस की वैल्यू 1, तो √3 अपॉन 1। अब अपॉन में 1 है तो लिखो तो सही है, नहीं लिखो तो भी अच्छा लगता है। तो हम इसको √3 भी लिख सकते हैं। ठीक
थीटा। तो जैसे कि कॉट थीटा मैंने बोला था tan का उल्टा भाई है, तो अगर हम tan को उल्टा कर देंगे तो हमें कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। पर हम देखते हैं कॉट की फॉर्मूला क्या होता है। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 1/√3। अब आप ये सोचो कि मैंने बोला था कि यहाँ से 1 को हटा दो, तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, अपॉन में 1 हो तो लिख सकते हैं, लेकिन 1 में अपॉन हो नीचे कुछ तो नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। उल्टा मत सोच लेना कि दोनों सेम हैं, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती हैं। यहाँ पे हम √3 में 1 का डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 में √3 का डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये एज इट एज ही रहेगा, इसका इतना ही आंसर होगा। ठीक है, अब कॉट के बाद आता है सेक। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि ये कॉस का उल्टा भाई है और कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका होगा बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस और बेस दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हाइपोटेनियस 2 बेस 1। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया है जो कि कोसेक का। तो कोसेक का हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जब साइन का अपोजिट होता है, पर साइन हमको क्वेश्चन में दिया था, कोसेक हमको खुद निकालना है। कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 2/√3। ये तो हो गई बात, क्वेश्चन खत्म। अब इसको नोट करिए, समझिए, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर प्रॉब्लम्स पूछिए मुझसे। ठीक है, अब हम हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि हमारे पास टाइम है कम। ठीक है, तो हम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। और सेकंड हमसे बोल रहा है इन अ ट्रायंगल, मतलब एक त्रिभुज ABC है जिसमें हमारा राइट एंगल B है, जिसका राइट एंगल B है, स्पष्ट रूप से इसने बोला है हमसे। ठीक है, उसके बाद ये हमको दे रहा है AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है साइन A cos A और साइन C cos C की वैल्यूज, यानी कि ये हमसे 2 क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। पहला क्वेश्चन है इसका साइन A cos A और सेकंड क्वेश्चन है इसका साइन C cos C। अब आप लोग कहेंगे कि इनमें डिफरेंट क्या है, देखने में तो सेम लग रहे हैं, तो बच्चा लोग cos C। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे 2 पार्ट पूछे, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो हम इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपना पुराना वाला काम धंधा करेंगे, अपनी दुकान खोलेंगे, उसमें से हम अपना ट्रायंगल निकालेंगे। अरे भाई ये लो ट्रायंगल खराब, ये लो हमने ट्रायंगल बना लिया अपना ABC। ठीक है, अब हमको AB दिया है 24 और BC दिया है 7 और AC हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो AC कितना निकलेगा, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर तो 24 का हो गया 576 प्लस 4 9 इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हो गए बन के 625 इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब जानते ही हैं AC इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी 25। हमारी AC की वैल्यू हमें पता चल गई है, हम हमारी AC की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 25 हो गई। ठीक है, अब हमें हमारे ट्रायंगल्स के तीनों वैल्यूज पता चल गई हैं, ये भी पता चल गई, ये भी पता चल गई और ये भी पता चल गई है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना और मैं इसको साफ कर देती हूँ। ये तो भाई बात हो गई अपनी ट्रायंगल की। अब बात करनी है हमें साइन और कॉस से निकालना है। हमारा एंगल है A। ठीक है, हम एंगल एट A पर निकालते हैं, एट
एंगल ए, इसकी अपोजिट साइड देखो कौन सी होगी। एंगल तो हमारा ये है, इसकी अपोजिट साइड हमारी ये वाली जो लाइन है, जो भुजा है वो होगी, ठीक है। तो अपोजिट साइड हो गई हमारी 7 और 7 हमारी अपोजिट साइड है। अब हमारी एडजेंट साइड देखते हैं। एडजेंट साइड हो गई, एडजेंट साइड हो जाएगी 24। 7 अपोजिट साइड है, ये साइड वाली है, तो एडजेंट साइड हो जाएगी 24 और ये हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनियस तो हमको पता ही है 25। हमारे पास हमारी तीनों वैल्यूज आ गई हैं। हम हमारी साइन की वैल्यूज बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो साइन की वैल्यू है हमारी, साइन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब हमको कॉस निकालना है, तो हम हमारा कॉस निकाल लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसमें अपोजिट साइड रखा था, अब हम यहाँ रखेंगे एडजेंट साइड, ठीक है। तो हमारा एडजेंट साइड क्या है, जगह कम है तो ये नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। एडजेंट साइड हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा। तो हाइपोटेनियस हमें पता है 25 है, तो हाइपोटेनियस यहाँ लिखा। तो हमारा साइन और कॉस ए की दोनों वैल्यूज फाइंड कर लिए हमने। तो हमारा एक क्वेश्चन फिनिश हो गया है। अब हमारा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले हम जगह बनाते हैं, नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम जगह बनाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7, ठीक है। अब सेकंड वाले में हमसे सी बोल रहा है, मतलब कि साइन सी कॉस सी, एंगल हमारा सी है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे, इसके जस्ट सामने वाली अपोजिट साइड कौन सी हुई, इसका जस्ट अपोजिट तो यही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी अपोजिट साइड एंगल सी पे, एट एंगल सी अपोजिट, एट एंगल सी अपोजिट साइड इज इक्वल टू हो गई 24। अर्जेंट साइड हो जाएगी, अगर ये अपोजिट होगी तो इसकी अर्जेंट क्या होगी, यही तो होगी। तो अर्जेंट साइड हो जाएगी अर्जेंट साइड होगी 7 और हाइपोटेनियस तो सेम रहता है। तो हाइपोटेनियस तो हमें पता ही कितना है, हाइपोटेनियस हो गई 25। अब हम हमारा साइन सी कॉस सी निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमको वैल्यूज पता है सारी। तो साइन सी हो गई हमारी अपोजिट साइड अपॉन अर्जेंट साइड, सॉरी गलत, इसका होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये सही है, क्या सही है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड है हमारी 24 और हाइपोटेनियस है हमारा 25, ठीक है। अब हम कॉस के लिए भी अपना ये कर लेते हैं, कॉस सी इज इक्वल टू अर्जेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा, अर्जेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये वाली साइड है 7 और अपनी ये हाइपोटेनियस है 25। हाइपोटेनियस मस्त है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो वो अपना 25 है। और ये मार्कर खराब हो गया है थोड़ा सा, तो ये हो गया 25, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, नोट करो जल्दी जल्दी से समझ कर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी फिनिश आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 वाला उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो आप लोग को खुद करना है, नहीं आए बताना, कल कराएंगे, ठीक है। 4 वाला बहुत 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 आसान है, वो भी आपको खुद ही करना है, और नहीं आएगा तो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। 5 वाला कराते हैं, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है तो वही कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 हमें दे रहा है 15 cot a इज इक्वल टू 8, मतलब 15 cot a की वैल्यू 8 दे रहा है। 15
कॉट ए इज इक्वल टू 8। फिर हमें इतना दिया है तो इसके बाद हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू। साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू इन्होंने हमसे फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड साइन ए और सेक ए, ठीक है। हमको ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है और ये वैल्यू हमको दी है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन में हमको क्या दिया। गिवन में हमको दे रहा है GIVEN, गिवन में हमको दे रहा है 15 कॉट GIVEN, गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम कॉट ए की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कॉट ए इज इक्वल टू 8 बट्टे 15। कॉट ए इज इक्वल टू हो गया 8 बट्टे 15, ठीक है। 8 बट्टे 15 हो गया, यानी कि हमें ट्रायंगल की दो साइड्स पता चल गई हैं। कौन कौन सी हैं वो आपको तभी पता होंगी जब कॉट ए का फॉर्मूला याद होगा। तो हम हमारा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये लो भाई, ट्रायंगल बना लिया ABC। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा है 8, परपेंडिकुलर है हमारा 15, ठीक है। बेस हमारा है 8, परपेंडिकुलर है 15। कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये गया, बेस ये गया, ठीक है। हमको हमारा हाइपोटेन्यूस रह गया, वो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। हाइपोटेन्यूस अगर हमको निकालना है तो वो तो हमको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हमारा हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद हम हमारी वैल्यूज लगा देते हैं। तो वैल्यूज क्या है, AB इज इक्वल टू 15 का होल स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। 15 का होता है कितना, 225। 225 होता है 225, और 8 का होता है 64। 8 का कितना होता है 64। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करके आएगा 289। कितना आएगा 289। 5 and 4 9, 2 and 6 8, और 2 यहाँ का यहीं पे, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे हमारा AC का स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर को हटाते ही आप जानते हैं यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289। कुछ ये निकल के आया इसका आंसर, ठीक है। अब ये हमारा हमें AC पता चल गया, तो AC हम हमारा यहाँ लिख लेते हैं 289 अंडर रूट में। और यहाँ पे हम ये थोड़ा साफ सफाई अभियान चला लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था, ठीक है। हमारी साफ सफाई हो गई है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम वो देखते हैं। साइन ए और सेक ए, दो क्वेश्चन पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए। चाहो तो इसको इतना ही रख लो, बट शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो हमें पता है इसका 17 होता है। तो हम हमारा ये 17 कर देते हैं, ठीक है। अब देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो साइन सेक, सबसे पहले हम देखते हैं साइन। साइन ए इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर होगा हमारा 15, हाइपोटेन्यूस हुआ 17, ठीक है। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब दूसरी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें पता है सेक ए। सेक ए क्या होगा, सेक ए इज इक्वल टू, और सेक ए इज इक्वल टू यानी कि कॉस का उल्टा भाई। कॉस का उल्टा भाई का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यानी कि 8 अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 17। ये तो भाई कॉस का हो गया, पर कॉस का उल्टा है ना, ये तो सेक भाई है। तो सेक भाई के लिए हमको करना पड़ेगा उल्टा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि 17 अपॉन 8। 17 अपॉन 8। आई थिंक आंसर सही आ गए हैं। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन कंप्लीट, और इसको नोट करो और हम कर देते हैं इसको साफ सफाई में, ठीक है। ये हो गए। चलो भाई साफ सफाई हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कौन सा कराना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन
ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। और 7 कराते हैं, कुछ नया है उसमें, ठीक है। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, मतलब हमें cot थीटा की वैल्यू दे दी है और हमसे फाइंड क्या करवाना है या प्रूफ क्या करवाना है वो देखते हैं। अभी हमसे इवैल्यूएट कराना चाहते हैं। इवैल्यूएट कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, इनके भी दो ऑप्शन है, इन्होंने भी 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट वाला इवैल्यूएट है जो वो है 1 प्लस साइन थीटा, एक कमरे में, और दूसरे कमरे में है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। और अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे में है 1 माइनस कॉस थीटा। भाई दोनों की अपनी अपनी जोड़ी है, प्लस माइनस साथ में चल रहा है। और सेकंड तो हमसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है भाई। ये होगा हमारे क्वेश्चन, मतलब वो हमसे कह रहा है अगर cot थीटा इक्वल टू 7/8 यानी 7/8 है तो हमको वैल्यूज फाइंड करनी है इसकी और इसकी। तो देखते हैं कि वैल्यूज क्या निकलती है। अब हमको सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ही उठा लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 8th 9th में, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तो उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब हम हमारा देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे 1 साइन, यहाँ पे a और b, यानी कि a इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 और b इज इक्वल टू हो गया हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो हमने देखा कि a इक्वल टू हमें 1 मिला, b इक्वल टू हमारा साइन थीटा हुआ, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो हम हमारा ये फॉर्मूला उठा के इसमें लगा देंगे। तो जैसे कि ये एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, वैसे यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे भी यही कंडीशन है भाई की, तो हमको क्या करना है, नीचे भी सेम ही प्रोसेस करनी है। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। हमको कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा जो ये है वो कुछ ऐसा निकल के आए कॉट की फॉर्म में। थोड़ा सा नकल कर लेंगे क्योंकि हमको आंसर लाना है इजी तरीके से, तो हम कॉट बना लेते हैं इसको। तो ये है साइन, ये है कॉस, तो हमको इसमें देना पड़ेगा साइन का डिवाइड। क्या लगता है, सही है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम कॉस का डिवाइड भी दे सकते हैं। क्या लगता है, वो सही होगा। चलो देखते हैं बाद में, हम तो पहले अपना काम करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और अपनी इस इक्वेशन 1 में हम डिवाइड करेंगे कॉस का, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ऐसा नहीं है न्यूमिनेटर में कर दो डिनोमिनेटर मत करो, डिनोमिनेटर में कर दो न्यूमिनेटर में मत करो, दोनों में करना है, ठीक है। तो हम कॉस का डिवाइड दोनों में कर देते हैं। डिवाइड कॉस थीटा इन इक्वेशन 1। हम हमारी इक्वेशन 1 में कॉस थीटा में डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, हम इधर ले आते हैं। ये वाला नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। ये तो क्वेश्चन है, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा और बुक में से देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस
साइन स्क्वायर, यानी कि साइन भाई ये तो हम गलत पटरी पे चले गए, डिवाइड नहीं देना, क्योंकि अगर हम डिवाइड देंगे ना तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला वापस से हमें कॉस के पदों में मिल जाएगा, सेक पे मिल जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, हमको चाहिए कॉट में। तो कॉट में जाने के लिए हमने थोड़ा गलत रास्ता पकड़ लिया, हम वापस से सही रास्ते पे आएंगे। तो भाई ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि एक और फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला लगा के इधर से उधर और इधर से उधर, उधर से इधर कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरह की पोजीशंस इस क्वेश्चन में देखने के लिए, इस फॉर्मूला में देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ से हमारा आंसर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम वही करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हम इधर लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये वाली पोजीशन चाहिए हमारी, और ये वाली पोजीशन कब आएगी जब हम इसको इधर लेके जाएंगे। और अभी तो ये प्लस है, और जब दीवार कूदेगा तो इसके पैर वैर में कहीं तो चोट आएगी, यानी कि इसको नुकसान होगा ही होगा। तो हम इधर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है नुकसान होना है इसका। तो ये लो भाई, इसका नुकसान हमने कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि आपको देख रहा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा भी सेम आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमसे बोल रहा है, तो हम इसको यहीं रखेंगे और इसको दीवार कुंदवाएंगे। अब ये अगर दीवार कूदेगा तो इसका फायदा तो होगा नहीं, इसका भी घाटा ही होगा, तो ये भी उधर जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। दोनों ने दीवार कूदी, दोनों का नुकसान हुआ। बात अलग है कि पहले इसका नुकसान हुआ, बाद में इसका नुकसान हुआ, ठीक है। अब हम हमारा ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इक्वेशन पुट में, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। दीज वैल्यूज पुट इन फर्स्ट, ठीक है। अगर 1 में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है भाई। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। cot थीटा होता है तो इन पे दोनों पे स्क्वायर है, तो घबराने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हो या क्यूब हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऊपर और नीचे का हमारा फॉर्मूला बन रहा है तो वो जो स्क्वायर या क्यूब होगा वो होल पे चला जाएगा, होल पे चला जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। अब भाई हमारा नॉर्मल फॉर्मूला बन गया, नॉर्मल फॉर्मूला बन गया है तो हम इसको कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और जैसा कि हम देख सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू हमको क्लियरली दिखाई दे रही है, 7/8 है, 7/8 यानी कि 7/8। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7/8। अब 7/8 की वैल्यू इसको होल स्क्वायर में लेके जाएंगे तो क्या होगा आपको बताइए, 7 7 या 41, 8 8 या 64। ये तो भाई हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया। और सेकंड वाला हमको प्रूफ करना है तो उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं था। सेकंड वाला हमसे पूछ रहा था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, सेकंड वाला है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा का होल स्क्वायर दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम हैं। तो ये और ये एकदम सेम है। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमको पता है 7/8 यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नोट करो जल्दी जल्दी से। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 7 कंप्लीट हो गया, 8 देखते हैं। 8 हमसे बोल रहा है कॉट
थीटा, यानी कि 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है हमको। 3 cot A इज इक्वल टू 4, और तब हमसे बोल रहा है इस कंडीशन पे कि फाइंड करो या चेक करो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। मतलब ये हमसे ये पूछ रहे हैं कंफर्म कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे या दोनों नॉट इक्वल होंगे। अब ये तो हम बता नहीं सकते कि नॉट इक्वल है या इक्वल है, जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये इक्वल है या नॉट इक्वल है। चलो हम सॉल्व करते हैं पहले हमें देखते हैं कि गिवन क्या किया। गिवन दिया 3 cot A, यानी कि cot A की हमें वैल्यू अभी भी पूरी तरीके से नहीं दी है, हमें पूरी तरीके से निकालनी पड़ेगी। तो चलो हम निकालते हैं। cot A इज इक्वल टू हो गया 4/3। अब फाइनली हमें cot A की वैल्यू पता चल गई है कि 4/3 है, यानी कि हमें ट्रायंगल की दो साइड्स पता चल गई हैं। एक साइड है 4, एक साइड है 3, और एक साइड हमें इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम हमारा ट्रायंगल बनाते हैं। हमारी दुकान खुली और सामान निकला ABC। ठीक है, हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जैसे कि cot A बोल रहा है, cot A की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या होंगी वो आपको पता है। cot क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस है इसका 4, परपेंडिकुलर है 3। बेस है इसका 4, परपेंडिकुलर है 3, तो हाइपोटेनियस हमको निकालनी है। तो हाइपोटेनियस निकालने का बहुत ही आसान तरीका जो कि आपको बताया है और आपको पता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB इज इक्वल टू हमें AC इज इक्वल टू हमें निकालना है। AB की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब AC की वैल्यू हमने पता कर ली है। हमारे पास 5 AC हैं, यानी कि 5 AC हवा खाने वाली नहीं, यानी कि AC की वैल्यू है 5, वो हमने यहाँ लिख दी है। अब हमारा बाकी का क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। हमें ये निकालना है और ये निकालना है। अब इसको रफ कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इसका काम खत्म हो गया, तो इसको अपने घर जाने देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर बात खत्म हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस में कौन कौन से एंगल्स पूछे गए हैं। हमसे tan A पूछा गया है, cos A पूछा गया है, sin A पूछा गया है। तो पहले हम इन तीनों ट्रायंगल की एंगल्स की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो तीनों की सबसे पहले निकालते हैं। sin A इज इक्वल टू निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5। अब cos A इज इक्वल टू निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, और tan A निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। अब जैसा कि हम लोग आसानी से दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि ये 3 वैल्यूज हमें पूछ रही थी, वो हमने लिख ली है, और इन तीनों वैल्यूज को हम इधर और इधर अपनी लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर में। तो 1 माइनस टेन की वैल्यू हमें पता है 3/4। स्क्वायर मैंने पहले ही बताया था कि स्क्वायर यहाँ पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू पे स्क्वायर लग जाता है, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और इसके आगे है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। cos की वैल्यू हमारे पास है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की है 3/5। ये लो भाई, इसका हो गया कल्याण, और ये आ गई अपनी अच्छी वाली दिशा पे। ठीक है, अब भाई हमको नॉर्मली मैथ की इक्वेशन टाइप रहेगी, ये नॉर्मली जोड़ घटाव करना है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा। तो 1 को हम ऐसे लिख लेते हैं 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ये हो गया कुछ इस तरीके से, और 16/25 माइनस 9/25, ये हो गया कुछ
इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होना बाकी है। यहाँ से हम हमारा एलसीएम ले लेंगे दोनों में, ठीक है, और इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। जैसा कि आपको पता है एलसीएम लेने के बाद ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हम इज इक्वल टू 16 माइनस 9 अपॉन 25। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कुछ कुछ सेम सेम आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे 16 प्लस 9 है, यहाँ पे 25 है, यानी कि अभी भी थोड़ा सा बाकी है क्या कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ऊपर वाला तो सेम लग रहा है, लेकिन नीचे वाला सेम नहीं लग रहा है। फिर भी हम इसको और सॉल्व करेंगे और अपनी और देखते हैं आंसर कितना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो 16 माइनस 9 करेंगे, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, ठीक है, 7 हो गया यहाँ पे लिखा, और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा 7 अपॉन 25। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे, नॉट इक्वल नहीं होंगे, यानी कि L H F इज इक्वल टू R H S। ये हो गया भाई कंप्लीट, नोट डाउन करो। चलो ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9। नाइन वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, वो हमें tan थीटा की वैल्यू दे रहा है। 9 tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। a अपॉन b मतलब tan थीटा की वैल्यू तो उसने हमें दे दिया है कि a अपॉन b है। फिर वो हमसे पूछ रहा है कि तब हमें बताओ कि cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। मतलब वो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं हमसे कि cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब भाई हम भगवान तो है नहीं कि देखते ही क्वेश्चन बता दें कि इसकी वैल्यू ये होगी, फाइंड तो करना पड़ेगा। तो हमको tan की वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो करना कुछ ज़्यादा नहीं है, हमको पहले ये नोट करना है, ठीक है। चलो हम नोट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है भाई, ये नोट हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको हम क्वेश्चन 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हम देख लेंगे हमारा क्वेश्चन इजी किस तरीके से पढ़ रहा है। हमारा क्वेश्चन इजी हमें पड़ जाएगा अगर हम ये पूरा क्वेश्चन ही 10 में ले आए। तो अगर हम 10 में ले आएंगे तो हमें 10 की वैल्यू पता है, और हम 10 में अपनी वैल्यू पुट करके आंसर डायरेक्ट ला सकते हैं। तो अभी तो ये 10 में है नहीं, लेकिन हम इसको 10 में करेंगे। तो 10 में कैसे करेंगे, जब हम इसका cos में डिवाइड करेंगे, यानी कि पूरे में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos का डिवाइड दे देंगे। वैसे ही हमारा ये जो पूरा साइन और cos टर्म में चल रहा है वो 10 में हो जाएगा। तो हम वही करते हैं, डिवाइड cos थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर और नीचे दोनों में cos थीटा का डिवाइड दे देंगे, ठीक है। चलो बढ़िया है, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलो भाई ये तो हो गया कुछ इस तरीके से। अब हमको जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे ये इससे लड़ मरेंगे और ये इनके साथ लड़ाई करके मर गए। अब जैसे कि ये दिख रहा है सीधा सीधा, तो यहाँ पे sin अपॉन cos थीटा, sin अपॉन cos थीटा ये भी आपने पढ़ा होगा। तो sin अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए लिख देते हैं, वी नो दैट sin थीटा अपॉन
cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ लगा दी है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कुछ बना। अब जैसे कि हम आसानी से देख सकते हैं कि tan थीटा और tan थीटा दोनों बराबर हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हैं। तो ये वाली वैल्यू इसके भी बराबर होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 प्लस a अपॉन b, और ये हो गई भाई 1 माइनस a अपॉन b। ठीक है, अब नॉर्मली क्वेश्चन बन गया है, एलसीएम ले लेंगे अपना b माइनस a अपॉन b, b माइनस a अपॉन b। देखो भाई क्वेश्चन कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब क्या है, हमको काटना पीटना है, ये और ये आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। उसके बाद b प्लस a अपॉन b माइनस a, ये हो गया हमारा आंसर। आई थिंक करेक्ट होगा। तो भाई देखने में क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, आंसर भी आ गया हमारा। अब मुझे लगता है कि आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर जहां तक है एक प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan थीटा कहाँ से हो गया। तो वो एक फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चंस के साथ साथ आएंगे, मैं आपको फॉर्मूला बताती जाऊंगी। और पिछले क्वेश्चन में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। बस यही दो क्वेश्चंस होते हैं जो इस तरीके से बनते हैं। ये आपको आगे फॉर्मूलाज आएंगे तब मैं बताऊंगी। फिलहाल के लिए ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, आपको याद करने हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलाज से आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में काफ़ी हेल्प होगी। इसलिए आप ये और ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूलाज याद कर लेना ताकि क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। मैं आ गए होंगे, उसमें से 2-1 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया, तो आप उसको करिए, और नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं कल उसका सॉल्यूशन दूंगी। और जब आपने मंदिर में प्रवेश किया होगा, आर्यभट्ट जी की दुनिया में प्रवेश किया होगा, तो घंटा अवश्य बजाया होगा। नहीं बजाया है तो अब बजा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, उनको भी अच्छा समझ में आए, अच्छा पढ़ें वो भी। और जैसा कि आपको बताया, मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, PDF फाइल वहाँ पे मिल जाएंगी आपको, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और DPP भी मिलेंगे आपको, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाएंगी। तो बस इतना ही है कि आप लोग पढ़िए और अच्छे से करिए। और इस बार एग्ज़ाम्स MCQ में होने वाले हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।